नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे गंगा मां के पवित्र जल के बारे में। गंगा नदी, जिसे हम गंगा मां के नाम से भी जानते हैं, भारत की सबसे पवित्र नदियों में से एक है। यह नदी हिमालय से निकलकर बंगाल की खाड़ी तक जाती है और अपने रास्ते में कई धार्मिक और सांस्कृतिक स्थलों को छूती है। हमारे शास्त्रों में गंगा जी का पानी कोई मामूली पानी नहीं है। यह जल पवित्रता और दिव्यता का प्रतीक है। प्राचीन ग्रंथों में गंगा जल को अमृत के समान माना गया है, जो जीवनदायिनी और पापों का नाश करने वाली है। अब ऐसा ये तो पवित्र और ठंडा है। गंगा का जल न केवल शारीरिक रूप से ताजगी देता है, बल्कि मानसिक और आत्मिक शांति भी प्रदान करता है। इसके ठंडे और स्वच्छ जल में नहाने से मन को एक अद्भुत शांति का अनुभव होता है। कहा जाता है कि गंगा में डुबकी लगाने से सारे पाप धुल जाते हैं। यह मान्यता सदियों से चली आ रही है और आज भी लोग इस पर अटूट विश्वास रखते हैं। हर साल लाखों श्रद्धालु गंगा में स्नान करने आते हैं, यह मानते हुए कि इससे उनके पाप धुल जाएंगे और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। कहते हैं, लेकिन यह कैसे मुमकिन है? क्या सच में गंगा का जल इतना शक्तिशाली है कि वह हमारे पापों को धो सकता है? यह सवाल कई लोगों के मन में उठता है। यह तो हमारे विश्वास और आस्था से जुड़ा है। आस्था एक बहुत बड़ी ताकत है जो हमारे मन और उससे भी गहरे हमारे अवचेतन मन दोनों पर असर डालती है। जब हम किसी चीज पर पूरी तरह से विश्वास करते हैं, तो वह हमारे जीवन में एक वास्तविकता बन जाती है। उकाऊ ही उरे थिया है। आस्था एक बहुत बड़ी ताकत है जो हमारे मन और उससे भी गहरे हमारे अवचेतन मन दोनों पर असर डालती है। जब हम गंगा में नहाते हैं, तो हमारे मन में यह विश्वास होता है कि हमारे पाप मिट जाएंगे। यह विश्वास इतना मजबूत होता है कि हमारे अवचेतन मन में चला जाता है और वहीं से पापों का बोझ हल्का कर देता है। जब हम गंगा में नहाते हैं, तो हमारे मन में यह विश्वास होता है कि हमारे पाप मिट जाएंगे। यह विश्वास इतना मजबूत होता है कि हमारे अवचेतन मन में इसको पूरी तरह स्वीकार कर लेता, क्योंकि हमारी आस्था ईश्वर में अटूट है और वहीं से पापों का बोझ हल्का कर देता है। यह एक प्रकार की मानसिक और आत्मिक चिकित्सा है जो हमें आंतरिक शांति और संतोष प्रदान करती है। यह विश्वास इतना मजबूत होता है कि हमारे अवचेतन मन में चला जाता है और वहीं से पापों का बोझ हल्का कर देता है। जब हम गंगा में स्नान करते हैं, तो यह हमारे मन और आत्मा को शुद्ध करता है, जिससे हमें एक नई ऊर्जा और सकारात्मकता मिलती है। हमें पहुंची के तहत है। अगर हमने पहले कोई गलती की है, तो वो बोझ बनकर हमारे अवचेतन में रहता है और हमारी तरक्की में रुकावट बनता है। यह बोझ हमें मानसिक और शारीरिक रूप से कमजोर कर सकता है, जिससे हमारी जीवन की गुणवत्ता प्रभावित होती है। ये सदा तय है। लेकिन गंगा में नहाते वक्त हम अपना मन पूरी तरह से समर्पित कर देते हैं। यह समर्पण हमें आंतरिक शांति और संतोष प्रदान करता है, जिससे हमारे मन और आत्मा को शुद्ध मिलती है। इससे हमारा मन शुद्ध हो जाता है और पुराने पापों का बोझ हट जाता है। यह एक प्रकार की आत्मशुद्धि है, जहां हमारा मन और शरीर दोनों पवित्र हो जाते हैं। गंगा का जल हमें एक नई शुरुआत का अवसर प्रदान करता है। यह तो आत्मशुद्धि की तरह है, जहां हमारा मन और शरीर दोनों पवित्र हो जाते हैं। गंगा का जल हमें एक नई शुरुआत का अवसर प्रदान करता है। यह हमें हमारे पुराने पापों और गलतियों से मुक्त करता है, जिससे हम एक नई और सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। इसीलिए गंगा में नहाने को पापों का नाश करने वाला माना जाता है। यह एक धार्मिक और आध्यात्मिक प्रक्रिया है जो हमें आंतरिक शांति और संतोष प्रदान करती है। गंगा का जल हमें हमारे जीवन में एक नई ऊर्जा और सकारात्मकता लाने में मदद करता है। यह विश्वास और आस्था का प्रतीक है जो हमें पुराने बोझ से आजाद करके एक नई शुरुआत की तरफ ले जाता है। गंगा का जल हमें हमारे जीवन में एक नई दिशा और उद्देश्य प्रदान करता है, जिससे हम अपने जीवन को और भी बेहतर बना सकते हैं। ये बात है, जैसा कि भगवान बुद्ध ने कहा है, जब आंख खुली तब सवेरा। हर हर महादेव। यह उद्धरण हमें यह सिखाता है
कि जब हम अपने जीवन में नई शुरुआत करते हैं तो हमें एक नई रोशनी और ऊर्जा मिलती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।